तुमसे ही खुशियाँ, तुमसे ही गम है, तुमसे ही मेरा जीवन सनम है। तुम ही सफर हो, तुम ही हो मंजिल, तुम पे ही आया मेरा है दिल। तुमसे ही सपना सजाऊंगा, तुमको ही दुल्हन बनाऊंगा। तुमसे ही खुशियाँ, तुमसे ही गम है, तुमसे ही मेरा जीवन सनम है। अयांश, आप भी मेरे साथ वर्कआउट किया करिए। क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी तरह पतला हो जाऊं? सुनो अशोक, इस साल इस शहर का पूरा कंटेंट विक्रम राय को ही चाहिए। और ये भी बता देना, इस बार कोई भी फाइल नहीं जमा करेगा। इस साल सिर्फ विक्रम राय की फाइल जमा होगी। और ये भी बता देना, जो भी फाइल जमा करेगा उसकी जान विक्रम राय अपने हाथों से लेगा, ठीक है ना? जाकर बता दो सबको। ठीक है विक्रम साहब। मैनेजर साहब, कहाँ हैं आप? चलिए, फैक्ट्री चलने का टाइम हो गया है यार। चलिए आंश बाबू, गाड़ी लगी हुई है। अयांश को तो अभी तक आ जाना था, नहीं कब तक इंतजार करवाएंगे। ड्राइवर, गाड़ी रोकना, अंजलि है। आओ अंजलि, बैठो। अयांश, आप बहुत इंतजार करवाते हैं यार। आ जाओ अंजलि, गाड़ी में बैठो। आयांश बाबू, आप लोगों को देखकर भगवान से हर रोज दुआ मांगने का मन करता है कि आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें। क्यों मैनेजर साहब? जी आयांश बाबू, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आइए। ले आया। आयांश बाबू, कोई विक्रम राय नाम का आदमी है जो कि सभी उद्योगपतियों पर दबाव बना रहा है कि इस बार कोई भी उद्योगपति सप्लाई का टेंडर ही न डाल पाए। तब तो मैनेजर साहब, सप्लाई के सारे कॉन्ट्रैक्ट विक्रम राय के ही हो जाएंगे। वो तो यही चाहता है आयांश बाबू, और मैंने सुना है कि विक्रम राय बहुत खतरनाक आदमी। तो ऐसे खतरनाक आदमी से एक मुलाकात होनी चाहिए मैनेजर साहब। आज मिलूंगी मैं तो उनसे, दिल की धड़कन जुड़ गई जिनसे, मिलके कहूंगी दिल की बातें, कटती नहीं है अब तो रातें। अब तो सनम तुम अपना बना लो, धड़कन भी जुड़ गई है तुमसे। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। आपके ऑफिस आने का टाइम हो रहा है और आप यहाँ बैठे हैं। अंजलि, कोई विक्रम राय नाम का आदमी है जो कि सभी उद्योगपतियों को धमकी देकर रखा है कि इस बार का कॉन्ट्रैक्ट फाइल कोई न करे, और अगर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फाइल हम उद्योगपति नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस के व्यापार बंद न हो जाएंगे। तो अयांश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप तो बिजनेसमैन है, अपने हिसाब से काम करिए। उसके डर के कारण आप तो अपना बिजनेस नहीं बंद कर सकते हैं, कोई कितना भी खतरनाक इंसान क्यों ना हो। वही तो प्रॉब्लम है। मेरे मैनेजर साहब कर रहे हैं, कहते हैं वो विक्रम राय बहुत खतरनाक आदमी है और उसने सारे उद्योगपतियों को धमकी दी है, तो कहीं आयांश बाबू आपका नुकसान न हो जाए। चलिए उठिए, आप कॉन्ट्रैक्ट की
बाद में फोन करूंगी। ठीक है, चलो चलो, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ तुमको, उसके बाद मैं जाके कॉन्टेक्ट डाल दूंगा, ठीक ना? चलो ओके, गाड़ी बढ़ाओ। अयांश जी, मेरा कॉलेज आ गया है। पर गाड़ी साइड में लगा दो, अंजलि का कॉलेज आ गया है ना। बाय अयांश। बाय अंजलि, जाओ अच्छे से जाना कॉलेज। मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। आप नाश्ते की टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आ जाइए मैनेजर साहब। आइए मैनेजर साहब, बैठिए मैनेजर साहब, बैठिए बैठिए। ठीक है अयान बाबू। अयान बाबू, मैं नहीं चाहता कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको कोई परेशानी हो। सारी फाइल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मैं खुद ऑफिस में जमा करने जाऊंगा। हेलो सर, मैं राम कपूर इंडस्ट्री का मालिक। बैठे लोग उठाओ। थैंक यू मैनेजर, थैंक यू साहब। ये मेरी मटेरियल सप्लाई की फाइल है, जो कि मैंने हर चीज का रेट और कॉन्ट्रैक्ट फाइल ऑनलाइन कर दिया है। आप इसको संभालिए, आप देख लीजिएगा। सर कपूर जी, मैंने तो सुना था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट विक्रम राय जी लेने वाले हैं और दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइल जमा करने के लिए तैयार नहीं। आराम से कपूर के होते हुए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे कॉन्ट्रैक्ट लेकर कोई एक आदमी चला जाए, और सारे कॉन्ट्रैक्ट विक्रम राय के नहीं, कपूर इंडस्ट्री के होने वाले हैं। आप फाइल संभालिए, मैंने ऑनलाइन कर दिया है। कपूर साहब, मैंने सुना है कि विक्रम राय बहुत खतरनाक आदमी है। वो सामान लादेन भी बहुत खतरनाक आदमी था, दाऊद इब्राहिम भी बहुत खतरनाक आदमी है। तो क्या देश के उद्योगपति अपना व्यापार करना बंद कर दिए? विक्रम राय कितना भी खतरनाक आदमी क्यों न हो, अयान कपूर विक्रम राय के डर से अपना बिजनेस नहीं बंद करेगा। आप सिर्फ फाइल ऑनलाइन करने का काम करिए साहब, काम जिसको मिलेगा वो सप्लाई करेगा दूसरे देशों में, और हम उद्योगपति इन जैसे शहरों से नहीं करते। मेरा तो काम है, मेरा काम तो करूंगा ही, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, आप अपना काम करिए। हाँ अंजलि, हाँ मैं 10 मिनट से कॉलेज के सामने पहुंच रहा हूँ। हाँ, तुम उसी जगह पर ठहरना जहाँ रोज ठहरते हो, कॉलेज के सामने। टिफिन पूरी भरी हुई है, आज आपने लंच नहीं किया? ड्राइवर ले चलो गाड़ी स्वयंवर रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद जा।
हे भगवान, अयांश की सारी मुसीबतें दूर करिएगा और जो भी दुख देना होगा मुझे दीजिएगा, अयांश को नहीं। विक्रम साहब, क्या हुआ लोग? विक्रम साहब, आप जो कंटेंट डाले थे वो सारा कंटेंट अयांश कपूर को मिल गए हैं। क्या बता रहे हैं? मैंने तो सारे उद्योगपतियों को मना किया था, कोई भी उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट फाइल नहीं करेगा। किसकी मौका दे जो मेरे खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया? इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति अयांश कपूर का नाम है। आज अयांश कपूर जी आप हमारे हाथ करोड़ों का नुकसान हो गया है। आज मैं अयांश कपूर को नहीं छोड़ूंगा। विक्रम साहब, नुकसान के बदले नुकसान करिए, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि अयांश कपूर जिससे प्यार करता है अंजलि, उससे अपनी कीमत वसूल कर लीजिए तो फिर कपूर खानदान के बहू बनने वाली है। ये हुई ना बात। तुम लोग जाओ और अंजलि को खा खिलाओ। ठीक है विक्रम साहब, जा रहा हूं। सुनो, चक्का और पक्का को पूरे आदमी को लेके जाओ और लेके ही आना। जाओ। कौन हो तुम लोग? मैं कहती हूँ हाथ नहीं लगाना मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। छोड़ दो मुझे, हराम खोरों। कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, हराम खोरों। नहीं अयांश को पता चलेगा तो कोई जिंदा नहीं बचोगे। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। क्या यही अयांश की गर्लफ्रेंड अंजलि है? हाँ, मैं ही हूँ अयांश की गर्लफ्रेंड अंजलि। क्या कर लोगे मेरा? अयांश को पता चला ना तो तुम्हारी बॉडी बॉडी ना मुझे दो। कर लोगे, कोई नहीं बचेगा। वो तो बस ही बताएगा कि कौन किसकी बूटी बूटी बचेगा। ले जाओ कमरे में नीचे रोक कर दो। अब मजा आएगा। आप बताऊंगा अयांश कपूर को करोड़ों का नुकसान किया है मेरा। कौन है तुम? मैं हूँ विक्रम राय और अयांश कपूर ने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है और वो नुकसान मैं तुमसे वसूल करूंगा। मैं कहती हूँ वही रुक जाओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूँ। अरे लड़के, अभी तुम मुझे जानती नहीं है कि मैं कितना चाली मारती हूँ। अभी तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर जिंदगी खोना चाहते हो ना तो फिर मुझे हाथ लगाना। मुझे सोना नहीं है रामखोर। अरे हाँ, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना तुम। सुबह हो गई। इसी तरह रोज अयांश कपूर से पैसे शुरू समेत वसूल करूंगा। अब मैं अयांश की दुल्हन बनने लायक नहीं, क्योंकि मैं अयांश से वादा की थी कि जान
तुम्हें दाग लग सकता है, लेकिन अयांश तुम्हारी अंजलि में कभी दाग नहीं लग सकता। लेकिन आज इन हरामखोर दरिंदों ने मेरे दामन को आज दागदार कर दिया। इसलिए अयांश, अब मैं तुम्हारी अंजलि कभी जीवन में तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। आप अंजलि की फ्रेंड है ना? मैं अंजलि की फ्रेंड ही हूँ। अंजलि कहाँ है? आज तो अंजलि कॉलेज ही नहीं आई है। ये अंजलि भी ना घर में है ना कॉलेज आई। अगर आपको अंजलि का कुछ पता चलता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ अंजलि को। ना तो आज फील्ड में गई वर्कआउट करने, ना तो कॉलेज आई। ये अंजलि भी पता नहीं कहाँ चली गई। अगर आपको कुछ उसका पता चलता है ना तो आप मुझे फोन करके बताइएगा जरूर। ठीक है, मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करूँगी। तोहरी सुरतिया कैसे भूल पाई दिलबा, आँखियाँ तबाट जो है अब कैसे मिलबा। आँखियाँ तबाट जो है अब कैसे मिलबा। आँखियाँ तबाट जो है। राही राही दिलवा तड़पे दिन रतिया, याद अबाई प्यार तोहरी हो बतिया। तोहरी सुरतिया ना हो भूल पाबई दिलवा। आँखियाँ तबाट जो है अब कैसे मिलवा। क्या बताऊं, उसी बात से तो मैं परेशान। मैं कल सुबह से अंजलि को ढूंढ रहा हूँ और अंजलि, सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि अंजलि का फोन भी बंद आ रहा है। पूरी रात अंजलि को ढूंढा था, पूरा दिन अंजलि को ढूंढा। मैं परेशान हो गया। मैनेजर साहब क्या कहूँ आपको। कोई तो खबर होगी, कुछ तो पता चला होगा। मैनेजर साहब कुछ खबर, कुछ पता नहीं। अयांश बाबू, आपके पिताजी मरते मरते मुझे एक बात सिखा के गए थे, पैसे बर्बाद हो तो हो जाने देना, पर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना। मैनेजर साहब, मैंने पैसे की परवाह नहीं की। अंजलि के लिए पैसे नहीं, अंजलि के लिए तो मैं खुद बर्बाद होने को तैयार हूँ। पर मुझे पता तो चले कि करना क्या है आखिर। यार मैं तो मैनेजर साहब कैसे आपको बताऊँ मैं कितना परेशान हूँ। आप एक बिजनेसमैन हैं, पैसे काम लीजिए। मैनेजर साहब कैसे 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 आखिर कैसे कैसे? अंजलि, अंजलि मेरी जान है, अंजलि में मेरी जान बसती, किस तरह से काम लूँ? मैं कल सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ। जब आपको पता था मैनेजर साहब कि मैं अगर एक दिन अंजलि को नहीं देखा ना तो मुझे चैन नहीं मिलता था। मैं तो अंजलि को 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ। अयांश बाबू, आप है कि मैं कुछ करता हूँ। जो भी करना है मैनेजर साहब जल्दी करिए, मुझसे रुका नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है अयांश बाबू। अंजलि कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, अंजलि नाम की एक लड़की है जो इस शहर के बहुत बड़े उद्योगपति अयांश कपूर की होने वाली बीवी है जी। वह 2 दिन से लापता है जी। उसके विषय में आपको छानबीन करके पता लगाने की जरूरत है। ठीक है, आप एफआईआर लिखवा दीजिए। मुंशी जी, मैनेजर सर की एफआईआर राइट डाउन करो। आइए मैनेजर साहब। हम नहीं चाहते किसी तरह का एफआईआर दर्ज कराना, क्योंकि अयांश बाबू की इज्जत की बात है। देखिए मैनेजर साहब, बिना एफआईआर के हम आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो एफआईआर लिख लीजिए।
ठीक है, मुंशी जी के पास जाइए आप और FIR नोट करा दीजिए। ठीक है सर। लीजिए, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। आप FIR दर्ज कीजिए और अंजलि मैडम के जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश। ठीक है मैनेजर साहब। सर मैं जा रहा हूँ, अंजलि मैडम को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पता करके हमको अवगत कराएंगे। मुंशी जी, इस शहर में ऐसा कौन है जो लड़कियों का अपहरण करता हो या लड़कियों को खरीदने बेचने का काम करता हो? सर, मुन्नी बाई नाम की एक औरत है, कोठा चलाती है, वही ये काम कर सकती है। ठीक है, चलो मेरे साथ। अब मुन्नी बाई की ख्याल रखो। मनीष, क्या यही मुन्नी बाई का कोठा है? जी सर, यही मुन्नी बाई का कोठा है। आओ जांच करते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? पुलिस का रास्ता रोकता है? ये मुन्नी बाई का कोठा है, बिना अनुमति का कोई नहीं जा सकता है। क्यों बे? मुझे तेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। गिरफ्तार करो उसको। मुन्नी बाई निकलती है कि तुझे ढूंढ के निकालूं मैं? क्यों शोर मचा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बताइए ना, क्या आपको चाहिए? क्या चाहिए साहब आपको? आइए ना, क्या चाहिए? अंजलि चाहिए उसको मुन्नी बाई। साहब, यहाँ लड़कियां दिन में नहीं मिलती, रात में मिलती है। रही बात अंजलि की, तो अंजलि नाम की लड़कियां मेरे कोठे में कोई है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है जो आप यहाँ शोर मचा रहे हैं। ये मुन्नी बाई का कोठा है, कोठा। यहाँ जो आता है शांति से आता है और शांति से जाता है। समझ गए इंस्पेक्टर साहब कि नहीं? मुझे मेरा काम समझाएगा? इंस्पेक्टर साहब, कानून के दायरे में रह के बात करिएगा। अगर अंजलि नहीं मिली ना, तो मैं कानून तुम लोगों को आज के आज बताऊंगा। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अगर लड़की का अपहरण हुआ है तो आप कहीं और जाकर ढूंढिए ना। मेरे कोठे में क्या ढूंढने आप आए? लड़कियां खरीदने बेचने का धंधा तू करती है, लड़कियां देखने कहाँ जाऊं? पहले सर्च वारंट लेकर आइए यहाँ। अगर अंजलि मिल जाएगी हमारे कोठे पर तो आप चाहे फांसी में चढ़ा दी। फांसी तो नहीं, मैं तुझे गोली मारूंगा अगर अंजलि इस कोठे में मिल गई तो। अरे रुको सारंगी, गाड़ी आगे बढ़ाओ। सुनो मनीष, 4 पुलिस के जवान पुल के उस तरफ लगाओ, 4 पुलिस के जवान पुल के उस तरफ लगाओ। कोई भी परिंदा शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक उस लड़की का पता नहीं चल जाता। जी सर, अभी कंट्रोल रूम को सूचित करता हूँ। और हम लोग चौराहे पे चल के एक एक गाड़ी की जांच करते हैं, क्योंकि जिस लड़की का अपहरण हुआ है वो इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की होने वाली बीवी है। यस सर। हम लोग चौराहे पे चलते हैं और कंट्रोल रूम में ये भी इंफॉर्मेशन दे दो कि चौराहे पे भी मुझे कुछ पुलिस के जवान चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में अपराधी शहर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। यस सर। सभी सिपाहियों को बुला लो, एक एक गाड़ी की जांच करो। कोई भी गाड़ी बिना जांच के नहीं निकलनी चाहिए। जी सर।
सारंग भाई, आगे पुलिस खड़ी है, गोली मार दूं क्या? नहीं नहीं, गोली नहीं मारना है। गाड़ी आगे बढ़ाओ, मैं देखता हूँ ना क्या है। मुंशी जी, इस गाड़ी को रुकवाइए तो। क्या हुआ सर? गाड़ी साइड में लगाइए आप। यहाँ आइए आप। इस तरह से गाड़ी रुकवाने का मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या ले जा रहे हो तुम गाड़ी में? आप गलत सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आपको तो पता है ना, ये मुन्नी बाई की गाड़ी है। इस शहर में जो भी गलत काम हो रहे हैं ना, मुन्नी बाई के द्वारा हो रहे हैं। जिस दिन फंस जाओगे, सही गलत क्या होता है मैं तुम्हें बता दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप कभी आइए ना मुन्नी बाई के कोठे पर। रुकवाइए उस दूसरी वाली गाड़ी को। ठीक है, आप निकलिए। मुन्नी बाई के कोठे पर आकर बड़े बड़े घुटने पे बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर गाड़ी रुकवा रहे हैं मेरी। चलो गाड़ी बढ़ाओ। क्या बताओ मुन्नी भाई, पुलिस। क्यों सारंग, अब क्या हो गया? क्या बताओ मुन्नी भाई, पुलिस वाले आज एक एक गाड़ी का चेकिंग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा था सारंग, पुलिस वालों को मार देते हैं गोली। नहीं नहीं, अगर पुलिस वालों को गोली मार दोगे ना तो जीना हराम हो जाएगा। चलो चलो सब लोग। पता नहीं क्यों मुन्नी भाई, शहर में पुलिस कोने कोने पे सिवाय लगी है। तुम्हें नहीं पता है, जो उस दिन अंजलि को नाम के लड़के को ढूंढने आए थे, इसीलिए वो सारे सब लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हाँ चलो। अयांश अब मेरे पास मर जाने की सिवाय दूसरा रिश्ता कोई नहीं। अयांश अब मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकती, मेरा सुसाइड नोट तुम्हें जरूर मिल जाएगा। हो सके तो मुझे माफ करना आया तुझको मेरे सनम मैं जाती हूँ, दर्द मेरा मैं मुझे माफ करिएगा। घुट घुट करके मैं तो रोती हूँ, घुट घुट करके मैं तो रोती हूँ, रोती हूँ। हेलो एसपी साहब, कोई लड़की नदी में कूदकर सुसाइड कर ली है। नहीं मिली लड़के, दूसरी जगह देखिए। यहाँ भी नहीं मिली। ठीक है, बाहर आ जाइए। सर लड़की तो नहीं मिली, दुपट्टा मिला है। लेके आइए बाहर। दुपट्टा पकड़ो लड़की का। ये सुसाइड नोट पकड़ो लड़की। ये सुसाइड नोट है, कपूर के नाम से है, ले जाकर उसको दे दीजिए। यस सर। क्या आयास कपूर का घर यही है? हाँ हाँ यही है। तो फिर कहाँ है आयास कपूर? आयास बाबू उधर गार्डन में टहल रहे हैं।
आप में से अयाज कपूर कौन है? क्या बात है, मैं हूँ अयांश कपूर, बताइए। ये किसी लड़की का सुसाइड नोट आपके नाम पे है। सुसाइड नोट? मैनेजर साहब, ये सुसाइड नोट मेरे नाम कैसे? अंजलि, अंजलि, अयाज बाबू क्या हुआ? मैनेजर साहब, ये तो अंजलि का लेटर है। क्या हो गया अयाज बाबू अंजलि मैडम को? अंजलि लिख रही है किसी दरिंदों ने उसकी इज्जत लूट ली, जिसके कारण वो मुझे अकेले छोड़कर सुसाइड करने जा रही है। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, अयाज बाबू, वो मेरी अंजलि, मैनेजर साहब। कुछ नहीं होगा अयाज बाबू, होश में आइए, चलिए। अंजलि, अंजलि कहाँ हो? अंजलि, 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 अंजलि। मैनेजर साहब, कैसे मैं अपने आप को संभालूं? मेरी अंजलि कहाँ है? मेरी अंजलि, मेरी अंजलि कहाँ है? कहाँ है? कपूर साहब, अंजलि की डेड बॉडी नहीं मिली है, सिर्फ यही सुसाइड नोट बस मिली है। साहब, कोई तो पता होगा मेरी अंजलि का। हम लोग ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मैनेजर साहब, मैं कैसे जिंदा रहूं? मैनेजर साहब, मैं कैसे? अंजलि। ओ जाने वाले, क्यों हमसे इतना दूर गए हो? ओ जाने वाले, क्यों दिल को मेरे करके चकना चूर गए हो? मैं कैसे जीऊंगा तन्हा अकेला, क्यों सारे रिश्ते हमसे तोड़ गए हो? जाने वाले, ओ जाने वाले। आपको क्या हो गया? उठिए ना, उठिए ना, अयाज बाबू, अयाज बाबू, उठिए ना, उठिए ना। अंजलि, अयाज बाबू, अयाज बाबू, क्या हो गया आपको? मैंने वो अंजलि, 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 मैनेजर साहब, अंजलि, कहाँ साहब? वो मैनेजर साहब कहाँ है? मैनेजर साहब, मेरी अंजलि, मैं नहीं जीता रह सकता। मैनेजर साहब, मेरी अंजलि कहाँ गई? मेरी अंजलि क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? अंजलि, मेरी अंजलि कहाँ हो तुम? मेरी अंजलि कहाँ हो? अंजलि, अंजलि तो नहीं लौटा सकता है यार बाबू, लेकिन अंजलि की ये निशानी मेरे को मिली है और मैं इसे आपको लौटा रहा हूँ। अंजलि की निशानी? अंजलि, अंजलि मुझे छोड़ के अयाज साहब, आप अगर यहाँ को संभालिए तो। मैनेजर साहब, अब आप अयाज बाबू को संभालिए और अब हम लोग जाएंगे। अंजलि, ठीक है, चलिए हम आप लोगों को। अंजलि, कहाँ हो तुम?